Hey everyone, welcome to another study vlog. This is Tanu and it's day 10 of me preparing for all upcoming bank exams. यहाँ पे मैं कॉन्टीन्यूसली पिछले 9 दिन से स्टडी व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करती हूँ एज अ बैंक एस्पिरेंट। सुबह आज अगेन लेट हुई थी एंड अपने सारे काम वगैरह निपटाने के बाद 10 बजे मैं फ्री हो गई थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिविजन, जिसमें कि एज यू नो कि मुझे अभी 20 तक के क्यूब्स एंड 40 तक के स्क्वायर्स याद हैं एंड फ्रैक्शंस की रिविजन आज मैंने नहीं की थी और ये सब करने में मुझे मैक्स टू मैक्स 4 मिनट लगते हैं। इसके बाद मैं गाइडली की एक PDF से अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। लास्ट के 2 दिनों से मैं 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस लगा रही थी, बट जो मैं PDF सॉल्व कर रही थी उसमें हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन थे, तो आज 10-10 क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि मैंने आज कंप्लीट कर लिए। हर दिन ये प्रैक्टिस करने से ना क्वेश्चन स्पीड तो मेरी थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है। होपफुली एग्ज़ाम में भी मुझे हेल्पफुल रहेगा ये सब। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी हर दिन 10-15 मिनट निकाल के ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग ही 20 मिनट की होती है और उसी में आपको अर्थमेटिक भी करनी है, DI भी करनी है और ये स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप घर पे हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर एग्ज़ाम्स में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो काफ़ी टाइम लग रहा है ये सब सॉल्व करने में, बट आई गेस टाइम के साथ ये सारी टाइमिंग मेरी कम हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे और अभी 10:40 का टाइम हो चुका था। इसके बाद मैंने अगेन गाइडली की ही एक PDF ली थी जिसमें कि मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे और आज मैंने किया था अल्फ़ा न्यूमेरिक के 20 क्वेश्चंस। गाइडली की ही PDF थी और ये सेट वाइज क्वेश्चंस डाले हुए हैं एप्लीकेशन पे, तो आप लोग भी जाकर इसको यूज़ कर सकते हो। इस वाले पोर्शन से ना क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे और इसकी भी प्रैक्टिस करते रहने से आपके एग्ज़ाम्स में टाइम बचेंगे। यहाँ टाइम बचाने से हम पजल्स को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। ये क्वेश्चंस को करने का ना एक अलग तरीका होता है और अगर आपको समझ में आ जाता है आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। मुझे तो अभी भी इन सेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब मैं मॉक्स वगैरह देती हूँ। इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होता है ना कि आगे नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट को लिखना है या वॉवेल के नेक्स्ट वाले लेटर को लिखना है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके लिए मैं पहले ही ABCD करके सब कुछ लिख लेती हूँ और उसके ऊपर नंबरिंग भी डाल देती हूँ, उससे मुझे हेल्प मिलती है। तो अभी मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन मुझसे गलत भी हो गए थे। खैर ये सब करते करते मुझे 11 बज गया। इसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड पे एक लाइव मॉक आया हुआ था RRB PO का, जो कि मुझे लगा था कि 5th और 6th ऑफ सितंबर के लिए ही है, बट वो 7 तक रहेगा। मतलब जिस दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट करूँगी उस दिन भी ये मॉक है, तो आप लोग लगा सकते हो। ये मॉक मैंने लगाया, स्कोर्स अच्छे नहीं थे, 41 करेक्ट हुए थे एंड 40.50 स्कोर थे। 3 क्वेश्चन शायद मुझसे गलती हो गई थी। इसकी एनालिसिस आज नहीं आई है, तो जब आएगी तब मैं इसको अपलोड करूँगी। खैर इसके बाद फिर मैंने बोट एंड स्ट्रीम्स की एक लेक्चर ली। आज के क्वेश्चंस कुछ हाई लेवल के थी तो ये बेसिक वाले ही लेक्चर्स, बट मुझे इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में तो मेरी काफ़ी सारी गलती हो जाती है मॉक्स में, एक्चुअली पैराजम्बल स्पेशली, एंड वो मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है मुझे क्वांट्स में ही अपनी जो स्कोर्स है ना वो बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए मैं सारे लेक्चर्स वगैरह रिवाइज कर रही हूँ ताकि मॉक्स में जब क्वेश्चन आए ना तो मुझसे छूटे नहीं और जो ब्लंडर मैं इंग्लिश में करती हूँ वो क्वांट्स से मैं मैनेज कर पाऊँ। खैर बहुत ज़्यादा तो मैनेज नहीं हो पाएगा, बट जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ अभी। ये 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास थी और इसको मुझे पॉज करके सॉल्व करके वापस से सर की एक्सप्लेनेशन देख के करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लंच वगैरह करने के बाद भी मैंने इसको कुछ देर कंटिन्यू किया था, तब जाकर ये लेक्चर ख़त्म हुई मेरी। खैर इसमें आज 13 क्वेश्चंस मैंने किए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे और मुझे बाकी क्वेश्चन सर की एक्सप्लेनेशन से करनी पड़ी। इसके बाद टाइम हो चुका था 2:30 के आसपास और एज़ यूजुअल मुझे एक SBI क्लर्क का मॉक अटेम्प्ट करना था, तो ऑलिव बोर्ड से ही मैं मॉक नंबर 9th को मैंने अटेम्प्ट किया था। आप लोग भी अगर मॉक लगा रहे हैं तो डू लेट मी नो कि आपके क्या स्कोर्स आ रहे हैं एंड आप क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहे हैं। ये मॉक लगाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा ही था, क्योंकि 1 ही घंटे के मॉक होती है एंड मैं पॉज बिल्कुल भी नहीं करती। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। एनालिसिस मैं कल डालूंगी इस RRB PO वाले मॉक के साथ ही।
थोड़ी देर की ब्रेक लेने के बाद फिर मैं टाइम वर्क की रिवीजन करने के लिए आ गई थी। ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने पहले से बना के रखे हैं। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की रिवीजन। जो नोट्स मैंने पहले बना के रखे हैं उसी को मैं शॉर्ट में रिवाइज कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे ये टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम वर्क और बोर्ड स्ट्रीम वाले पोर्शन जो है ना मुझे कभी पसंद ही नहीं था, बट लास्टली मुझे ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के आते हैं, क्वेश्चंस इजी होते हैं बट अगर आप समझोगे नहीं तो उसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए मैं इसकी रिवीजन अभी रेगुलरली करने वाली हूँ, क्योंकि मॉक्स में भी हो ये रहा है ना कि क्वेश्चंस तो बन जा रहे हैं 25 के आसपास में। उसके बाद मेरे पास 1-2 मिनट होता है बट मैं क्वेश्चन ही सर्च करते रह जाती हूँ कि मुझे करना कौन सा है। कभी कभी गलत क्वेश्चन चुन लेती हूँ, उस पर टाइम वेस्ट करती हूँ एंड देन लास्टली उसको स्किप करना पड़ता है और तब तक मैं टाइम मेरे पास बच नहीं जाता, 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे बच जाता है, तो मेरा ये 1-2 मिनट तो बर्बाद हो ही जाता है। थोड़ी देर के ब्रेक लेने के बाद फिर मैं जीए पढ़ने गई थी और जीए में पहले मैंने प्रीवियस जो मैंने जीए पढ़ के रखा था उसकी मैंने रिवीजन की और आज मैंने कुछ कम ही न्यूज़ कवर किए थे। अभी करेंटली मैं जीए जो कर रही हूँ ना वो अगस्त मंथ के हैं, तो मैं मंथली पीडीएफ सीख कर रही हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम्स मैं मेंस में नहीं देने वाली क्योंकि बिना प्रीलिम्स के मेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो अभी ज़्यादा टाइम मैं प्रीलिम्स को ही दे रही हूँ और प्रीलिम्स के बाद मैं ये सारी रिवीजन दोबारा से करूँगी। बहुत ज़्यादा जीए पढ़ना वोंट हेल्प मी इन एग्ज़ाम्स। और ये जीए पढ़ने के बाद फिर अगेन मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि जीए ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग को थका देता है और एट द सेम टाइम मुझे पसंद भी नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं इस वाले बुक से सॉल्व करने आई थी। ये वाली बुक अच्छी है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये लास्ट पढ़ाई मैंने की थी आज के लिए। डू लेट मी नो कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक दिस वीडियो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज SBI JA के भी डेट्स कंफर्म हो चुके हैं, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखा है, डू चेक इट आउट। डेट्स हैं 20, 21 एंड 27 सितंबर। अपनी तैयारी में लग जाएं एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।